हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपडेट मिली गई है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं या पोस्टपोन हुए हैं। सो यस, क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। पोस्टपोन हुए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। जल्दी ही कोई और अपडेट आएगी, आपकी न्यू डेट शीट आएगी और एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे स्थिति सामान्य होते ही। लेकिन क्लास 10th के बच्चों के लिए ये एक गुड न्यूज़ भी है कि सभी बच्चे, आप ध्यान से सुने कि क्लास 10th के तो बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो उस नोटिस में, जिसके बारे में अभी डिस्कशन हो रहा था, पहली वाली वीडियो भी इसी पर थी, कि उसमें एक बात डिस्कस की गई है, वो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। जरा देखते हैं सर्कुलर कोई। तो आप देखोगे यहाँ लिखा है क्लास 10th का जो रिजल्ट होगा बोर्ड का, इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। अब डेवलप्ड बाय द बोर्ड, इसमें यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड जो है एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाएगा, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। अभी रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने उन मार्क्स से, जो भी आपको ग्रेड्स या मार्क्स दिए जाएंगे, उनसे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। अगर स्थिति सामान्य हो जाती है उसके बाद, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था क्लास 10th के बच्चों के लिए एग्ज़ाम, ऐसे ही आपके लिए भी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, ये है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा दूँ कि इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो सकता है आपका। अगर आपसे कुछ ऐसा एग्ज़ाम लिया जाएगा, या तो ऑनलाइन होगा या आपको सबमिशन होगा, एक इंटरनल असेसमेंट की तरह होगा, तो इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए भी आप अपनी तैयारी रखें। ठीक है। एक कहानी थी खरगोश और कछुए की। उसमें खरगोश जो है ना, पहले तेज़ी से दौड़ता है और फिर आराम करने के लिए सो जाता है बीच रास्ते में, और इतनी देर में कछुआ जीत जाता है। तो वो वाला खरगोश आप मत बनिएगा। तैयारी को जारी रखिएगा। इतनी सारी जो मेहनत जो आपने ऑनलाइन रह के, अपने टीचर से अलग रह के आप लोगों ने इतनी मेहनत की है ना, इस साल उसको बर्बाद मत करना। तैयारी को जारी रखना, क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे ना वो ज़ीरो हो सकती है। तो तैयारी को रखो। हो सकता है कि इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अनुसार अगर कुछ और मीटिंग्स होती हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर कोई गाइडलाइन ज़रूर आने वाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। अपडेट मैं आपको तुरंत दे दूंगी। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, योर स्टडीज़ नेवर वेस्टेड। आपकी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप लोगों को ये बहुत काम आएगी जो भी आप पढ़ोगे। और ऑनलाइन में आप लोग इतने सहूलियत से पढ़ रहे थे, घर में भी आप यूट्यूब पर देख रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आगे एडवांस में आपको बड़ी क्लासेस में पढ़नी होती हैं। अभी आपकी बहुत सारी पढ़ाई बाकी है। ठीक है, तो इसको जारी रखिए, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और बात करते हैं आगे, फिर कोई और गाइडलाइंस आएगी तभी कुछ क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्या चीज़ें। और अब तब तक के लिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पढ़ाई जारी रखना। थैंक यू।